सिरसा सांसद कुमारी शैलजा आज रतिया घग्गर नदी क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा प्रशासन से अधिक शासन जिम्मेवार, समय रहते होते प्रबंध तो नहीं, आज प्रदेश के लोगों को न झेलनी पड़ती ये विभीषिका। शैलजा ने कहा सरकार जल्द से जल्द बाढ़ और जल भराव क्षेत्रों के लिए जारी करे पैसा, लोग तरस रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को। प्रदेश में बरसात और नदियों में आई बाढ़ के कारण हालात बेहद खराब हैं। सरकार को जल्द से जल्द मदद के लिए पैसा जारी करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने यह बात कही। कुमारी शैलजा आज रतिया क्षेत्र में घग्गर नदी क्षेत्र और बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची थी। मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की जो हालत बनी हुई है उसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार कड़े निर्देश देकर प्रशासन से काम लेती और बाढ़ प्रबंधों को सही समय पर करवाती तो यह लोगों को यह हाल ना होता। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में हालत बेहद खराब हो रहे हैं, लोगों के मकान दरक रहे हैं, पशुधन को हानि हो रही है, रोजमर्रा की चीजों का अभाव हो रहा है, मगर सरकार आंखें मूंदे हुए है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों के फंड जारी कर राहत प्रदान करनी चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, उनको ना तो लोकसभा में बोलने देते हैं और ना ही यहाँ। उन्होंने कहा वे सांसद हैं और वे पूरे जोर से जनता की आवाज को लोकसभा में उठाएंगी। हरियाणा पंजाब में 2 दिन से हाँ जी, 2 दिन से आपका और अब 2 दिन से लगातार हम घूम रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में। जगह जगह हर जगह देखने में जो आ रही है बात, लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे शहर है, शहरों में बुरा हाल हो रहा है, जो अपना मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। और इसके अलावा जो हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों की प्रभावित हुई है, उसका बहुत भारी नुकसान है। ना केवल व्यक्तिगत रूप से किसानों को मज़दूरों को, लेकिन अपने पूरे राज्य को और देश को नुकसान होगा। जैसे पंजाब में भी हुआ है, कितना ज़्यादा आपदाई है, अपने यहाँ भी पूरे देश के लिए एक बहुत ज़्यादा गंभीर मसला खड़ा हो गया है। और अगर हम गरीब की बात करें, गरीबों के तो मकान या किसी के भी अगर मकान ज़िंदगी में एक बार कोई मकान बनाए और उसका इतना नुकसान हो जाता है, दरार आ गई है, गिर रहे हैं, गरीबों के तो गिर ही जाते हैं, घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, ढाणियों में रहने वाले लोग छोड़ के निकले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये इतना संगीन मामला हो चुका है। लेकिन अब देखो ऐसे टाइम पे हम क्या बोलें, राजनीति की बात तो नहीं है, लेकिन सरकार की जो आंखें मीची हुई हैं उससे कोई सब देख रहे हैं। आज फतेहाबाद आप आए हैं, दौरा किया आपने फतेहाबाद का। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो प्रशासन यहाँ दावे कर रहा है कि पुख्ता प्रबंध है, क्या प्रबंध आपको देखने को मिले? प्रबंध तो अब क्या पुख्ता प्रबंध, जगह जगह हर जगह। कल भी हम गए थे भट्टू साइड और उधर सब जगह गए थे, प्रबंध कुछ ही। लोग तो किसान तो मिट्टी को तरस रहे हैं, किसान डीजल को तरस रहे हैं, क्योंकि खुद सारे पंचायतों में खुद काम कर रहे हैं और उनको कह दिया जाता है कि आप अपना खर्चा कर लो, बाद में देखेंगे। बाद में तो पहले भी किया हुआ उन्होंने, कुछ नहीं मिलता है। सरकार का पैसा कहाँ है? सरकार क्यों नहीं पैसा डीसी के पास भेजती, ताकि डीसी आगे भेजे? चाहे डीजल की बात है, चाहे मिट्टी डालने की बात है, चाहे और भी कोई भी ज़रूरत है फौरी रूप से, उसमें सरकार की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी बात देखो, कहते हैं जो भी नुकसान हुआ है पोर्टल पे डालो। कितने गांवों के पोर्टल खुलते ही नहीं है, कितने पोर्टल खराब, मतलब आप समझो क्रैश हो गए, पोर्टल में डाल ही नहीं पा रहे। तो सरकार की टेक्नोलॉजी फिजिकल क्यों नहीं करवाते पटवारियों से? देखो नुकसान क्या हो रहा है, घरों का, जानवरों का और हर तरह का नुकसान है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के आप सांसद भी हैं, सिरसा में भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, रिंग बांध टूट रहे हैं, क्या इसको लेकर पनियारी की खबर आ रही है? वहाँ पे सामने ही हुआ है, हाँ जी, मेरे सामने ही टूटा है। ये बांध पहले मजबूत नहीं हुए क्या? अगर ऐसी तैयारी करती प्रशासन अगर तैयारियां करता, क्या लगता है आपको कमी है? ये चीज़ बिल्कुल कमी है, क्योंकि हम पहले से कहते थे कि क्या तैयारी है, हमको बताया जाता था पूरी तैयारी है।
लेकिन इसमें प्रशासन की कमी तो है, लेकिन प्रशासन से भी ज्यादा मैं कहूँगी शासन की कमी है। जब तक ऊपर से सरकार इन चीज़ों को पहले देखकर पहले डायरेक्शन निर्देश नहीं देगी, तो डिस्ट्रिक्ट में तो आप कहीं कहोगे अच्छा जी हम 2 ट्रॉली भेज देते हैं, कहीं कहोगे अच्छा जी हम 2 मशीन भेज देते हैं, उससे बात नहीं बनती। जब तक पूरा फंड नहीं भेजेंगे फिर क्या है, सरपंचों को कह देंगे आप अपना काम कर लो, हम देख लेंगे। तो सरकार ने पहले से ही फंड प्लानिंग करनी चाहिए थी, खुदाई होती टाइम से, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग चाहिए थी वहाँ पे करनी चाहिए थी, पक्का करना चाहिए था, वो किया नहीं। हमने भी पहले कहा कि हम अपने पैसे दे देंगे जहाँ हो सके, नहीं जी आप ये ऐसे ये नहीं कर सकते, इसके लिए पैसा नहीं लगेगा। मैडम लोग आमने सामने हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आई। प्रदेश में काफी बातों पर देखा जा रहा प्रदेश में जीएसटी को लेकर बदलाव किया गया, क्या क्या वो नहीं आज मैडम काफी एक बातों पर सबसे लोग बड़ी आमने बात- सामने हुए पड़े हैं, हाँ। जैसे पनियारी के लोग हैं, मतलब आमने सामने हो गए हैं, वहाँ पे देखो टकराव की आमने स्थिति बनी सामने, अब जब ऐसी बात आ जाती है गांव दूसरे के उसमें कि भाई हमारे पानी डाल दिया, हमारे ये कर दिया, ये ऐसी आपदा में हो जाता है। इस आपदा को लेकर आप मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? जिस तरह सरकार काफी से मांग ये है कि आप सबसे पहले तो फौरी रूप से पैसा भेजो, हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजो। पहले क्यों नहीं आपने तैयारी की? अब पैसा भेजो आप फौरन, गांव-गांव में पैसा पहुंचे, शहरों में पैसा पहुंचे, ताकि लोग लगा तो सके, सरपंच लगा सके, डीसी के पास जो दूसरे महकमे हैं उनके पास पैसा हो, ताकि वो फौरन मशीनरी भेजें और जो भी ज़रूरत है वो भेजें लोगों के लिए। तो पहले तो पैसा, उसके बाद देखो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, मकान बनने चाहिए। सबसे ज़्यादा किसकी दिक्कत आ रही है? ढानियों की। और जो मकान है तकरीबन गरीबों के, जो नीचे उस पे रह रहे हैं वो कौन है? गरीब है। तो ये गरीबों के मकान ही, उनकी कॉलोनी तो सबसे नीचे बनती है, पानी भरता ही वहाँ है, जानवर उनके बेचारे वो मर रहे। लोकसभा में ये मुद्दा उठेगा जी? लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे इसको लेकर, नकामी को लेकर? देखो लोकसभा की बात एक होती है, लोकसभा दिसंबर में जाके चल जब भी आए ये आगे से ऐसा ना हो। वो तो उठाए, वो तो हम उठा लेंगे, लेकिन ऊपर भी इनकी सरकार, नीचे भी इनकी सरकार। उसमें ये तो कहने की बात है कि लोकसभा में उठाओ, वहाँ उठाने से क्या ये हल कर देंगे? पहली बात तो हमारे माइक, आपने देखा राहुल जी तक को बोलने नहीं देते, ये लोकसभा चलती नहीं है। वहाँ तो हम उठा लें, लेकिन बात वो नहीं है। देखो बात उठाने की नहीं है, मैं सांसद हूँ, मेरा तो पूरा प्रयास होगा कि मैं वहाँ पे आवाज उठाऊं, लेकिन असली बात ये है कि यहाँ पे सरकार करती क्या है? ऊपर इनकी सरकार, नीचे इनकी सरकार, सारा कुछ इनका। तो क्यों ऐसी बात हो रही है? क्यों नहीं आते हैं ये लोग? देखते क्यों नहीं? लोगों का दर्द क्यों नहीं समझते? सबसे ज्यादा किसान और मजदूर मारा गया, कौन पूछ रहा है? सामाजिक संगठन कई आगे आ रहे हैं इसको लेकर। सरकार पोर्टल का गेम खेल रही है, पोर्टल की करवानी चाहिए जब पटवारी को गांव सत्र या नीचे सत्र भेजना चाहिए। मैंने यही कहा ये पोर्टल की कहते हैं, किसी गांव का पोर्टल नहीं खुल रहा, किसी का क्रैश हो रहा है, तो इस तरह से और कौन बेचारे अपने पोर्टल पे कैसे सब डाल पाएंगे? ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, पटवारी भी आए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कहाँ गई सैटेलाइट इतनी बड़ी बड़ी, कहाँ गए आपके ड्रोन? सब कुछ यूज करो, फिजिकल भी कराओ, सब कुछ यूज मैडम करो। जब कोई किसान पराली थैंक यू मैडम। पराली जलाने लगते हैं तो तब ड्रोन आ जाते हाँ हैं। जी। और आज के दिन जब लोग मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, इतना कुछ नुकसान हो रहा है, तब कहाँ गई टेक्नोलॉजी? बस मैडम, थैंक दास्तान-ए हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।